everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 2 in social studies and our chapter name is My India. So let's get started our chapter. आपसे यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया इट्स लैंड सरफेस। तो पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं, उसका लैंड सरफेस। इंडिया इज़ अ वर्स्ट कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत विशाल देश है हमारा, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक इट स्ट्रेचेस नियरली 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से लेके साउथ तक की इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। इसके चारों जो किनारे हैं वो किससे घिरे हुए हैं? पानी से ढके हुए हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी वेस्ट डायरेक्शन में है, बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में है, और इंडियन ओशन हमारा साउथ में है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा इंडिया जो है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। इन द नॉर्थ इट हैज़ हाई माउंटेन रेंजेस द हिमालय, और नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पहाड़ी की श्रृंखला है, बहुत ज़्यादा पहाड़ों की श्रृंखला है जैसे कि हिमालय। इंडिया लैंडस्केप इज़ वेरी वेराइड, हमारे इंडिया का जो लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा अलग अलग है, इसलिए इसको 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। ठीक है, इन सब 6 फिजिकल डिविजन्स में इंडिया के हमारा जो पूरा वो है लैंडस्केप उसको डिवाइड करा है, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग हैं, एक सा कुछ नहीं है। इंडिया लाई इन द साउथर्न एशिया, इंडिया जो आता है हमारा साउदर्न एशिया में आता है। ये हमारी 7वीं सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट ऑल्सो हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री भी हमारी इंडिया ही है। इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। लुक एट द मैप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग, तो आपको मैप पर देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। द ब्राउन पोर्शन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया डिनोट द हिमालयाज माउंटेन, जो ब्राउन पोर्शन है नॉर्थ की साइड में वो हिमालय माउंटेन रेंज को शो करता है। दे फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये जो हिस्सा है ये नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको शो करता है, और सबसे हाईएस्ट ऊंची पर्वत श्रृंखला को भी डिनोट करता है पूरे वर्ल्ड में। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन दीज माउंटेन्स, बहुत सारी जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल भी इन्हीं पहाड़ों से ही निकलता है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे वो हिमालय के साउथ डायरेक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो लैंड है वो पूरी हमारी फ्लैट है और बिल्कुल फर्टाइल है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे जितने भी सारी माउंटेन से जो भी रिवर्स निकलती हैं उस वजह से वहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे इंडिया का जो डेजर्ट है जिसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, रेतीला इलाका है, इसमें बहुत कम ही रेनफॉल होता है, बारिश भी बहुत कम ही होती है। और जो बिल्कुल प्लेट्यू रीजन है, पठार वाला जो क्षेत्र है, ये ट्राइंगुलर शेप में है, और ये किधर की तरफ पड़ता है? ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके साउथ की तरफ पड़ेगा, और ये कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर है? कन्याकुमारी। हमारे इंडिया के बिल्कुल साउथ का जो पोर्शन है वहाँ पर बिल्कुल टिप पर जो लास्ट वो आता है वो कन्याकुमारी ही है। वहाँ तक ये पोर्शन हमारा पूरा प्लेट्यू रीजन वहाँ तक एक्सटेंडेड है। इंडिया हैज़ ए ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन ऑन बोथ इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड, हमारे इंडिया में बहुत खूबसूरत सी तटीय रेखा भी है। कहाँ पर? ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड, दोनों साइड में। जो कोस्टल प्लेन्स हैं ऑक्यूपाई द लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और देखिए जो बीच का जो हिस्सा है कोस्टल प्लेन्स आते हैं हमारे, यानी कि तटीय मैदान जो आते हैं वो किसके बीच में आते हैं? वो जगह है जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आती है। ठीक है, एंड द लैंड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और वो जगह है जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आती है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स माने जाते हैं। बिसाइड्स दीज मेन लैंड एरिया इंडिया हैज़ 2 आइलैंड ग्रुप, और इन सभी मेनलैंड एरिया से अलग हमारे इंडिया के 2 हमारे आइलैंड ग्रुप भी हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड आता है, और दूसरा हमारा ये कहाँ पर आता है? अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी की तरफ आता है। बात करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि हमारे राज्य और
यूनियन टेरिटरीज, वी नो दैट इंडिया इज़ ए बिग कंट्री विद ए लार्ज पॉपुलेशन। अभी सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है बहुत बड़ा देश है, जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है। करीब 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हमारे भारतीय गाँव में, शहरों में और कस्बों में रहते हैं। इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री एफिशिएंटली एंड टेक बेटर केयर ऑफ पीपल, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया। अब हमारा देश अच्छे तरीके से प्रभावी रूप से काम कर सके और लोगों की अच्छी देखभाल भी हो सके, इसलिए हमारे पूरा जो देश है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, और इन्हीं छोटे हिस्सों को हम सभी लोग राज्य कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये भी इंक्लूड है, शामिल है। हमारे आगे बोला इसमें, ए कैपिटल ऑफ ए स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन और सिटी एज इट द सीट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए स्टेट जो होता है या फिर एक स्टेट का जो कैपिटल होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टाउन होता है या फिर शहर होता है, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट की सीट होती है। द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, और हमारे जो भारतीय सरकार है उसके जो ऑफिस हैं वो अधिकतर कहाँ पर हैं, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर ही सभी चीज़ें आती हैं। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स लिव हियर। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे केंद्र सरकार के जितने भी सारे मंत्री हैं और सभी अधिकारी नई दिल्ली में ही रहते हैं। Here is a list of state and union territory of India and their capitals। तो यहाँ पर आपको राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की और साथ में उनके कैपिटल्स जो हैं, राजधानी, उनकी लिस्ट दी हुई है। एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पर स्टेट है और उनकी कैपिटल सिटी है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजावल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये हुए हमारे 28 स्टेट और उनकी कैपिटल्स। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। देखिए अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसके जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। दादरा एंड नागर हवेली सिलवासा। दामन एंड दीव दामन एंड जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। और इधर है हमारे लक्षद्वीप कवारत्ती, पुडुचेरी, पौंडीचेरी। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो हमारे पूरी गवर्नमेंट है उसकी जो है वो दिल्ली में ही आती है। लद्दाख की लेह। तो ये हुए हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज। आगे समझते हैं क्या बोला है। In August 2019, the Government of India passed legislation to dissolve Article 370 of the Constitution of India from the State of Jammu and Kashmir। देखिए अगस्त 2019 में जो हमारी भारतीय सरकार थी उसने एक लेजिस्लेशन निकाला था, जो हमारा आर्टिकल 370 है हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए, और जो हमारा जम्मू और कश्मीर जो हमारे स्टेट हैं उसको हमारे इंडिया के अंदर ही लाने के लिए। एंड द रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और उसको दोबारा बनाया गया था, राज्य दोबारा बनाए थे हमारे कौन कौन से, यूनियन टेरिटरीज में भी इसको कन्वर्ट किया, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि तीनों अलग अलग कर दिए। आगे समझते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। वी हैव सीन दैट इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ वैराइटीज़। हमने अभी तक देखा कि भारत जो है विविधताओं का देश है। इट इज़ विजिबल इन द लैंड सरफेस, और ये जो हमारी लैंड सरफेस है वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। जो हमारा जलवायु है वो भी एक जगह से दूसरी जगह का अलग अलग ही है। कुछ जो स्थान है बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ स्थान बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। कुछ जगह में थोड़ी बारिश होती है और कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। जो हमारे भारत के लोग हैं वो भी अलग अलग धर्मों से, अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग जगहों से आते हैं, और वो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग ही कपड़े पहनते हैं। इस तरीके से ये सभी जो अंतर हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड एंड कॉल आवर सेल्फ इंडियंस। और ये सभी
इतने अंतर होने के बावजूद भी हम सभी लोग एक एकता में बंधे हुए हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं। दिस इज यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि विविधता में एकता है, सभी चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम सभी लोग एक हैं और वी कॉल अवर सेल्फ इंडियंस। अवर नेबर्स, बात करते हैं हमारे पड़ोसियों के बारे में। इंडिया शेयर कॉमन बाउंड्री इन द नॉर्थ वेस्ट विद पाकिस्तान। हमारा जो भारत देश है वो कुछ हमारी मुख्य जो सीमाएं हैं नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ में, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो म्यांमार और बांग्लादेश है उनके साथ में अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो शेयर करता है ईस्ट डायरेक्शन में। श्रीलंका एंड मालदीव आर आइलैंड फॉर्म्ड इन द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका और मालदीव जो आइलैंड हैं ये हमारे इंडिया के साउथ की तरफ बनते हैं, और ये जो कंट्रीज हैं ये सभी हमारे नेबर्स हैं यानी कि पड़ोसी देश हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में सभी यही चीज़ें बताई गई हैं। ये जो इधर की तरफ है ये हमारे सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया इज़ ए बिग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन। हमारा जो भारत देश है बहुत ही बड़ा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट भारतीय सरकार के जो भी सारे ऑफिस हैं वो अधिकतर नई दिल्ली में ही हैं। पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब एंड रेसेस। हमारे भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं। हमारा इंडिया जो है कुछ अपनी सीमाएं किसके साथ में बांटता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी के साथ में अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। तो ये था हमारा चैप्टर एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पेंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।